नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरपीएफ एसआई जिसका एग्जामिनेशन 13 दिसंबर 2024 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के जितने भी 35 प्रश्न पूछे गए उन सारे 35 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी तक हमने आरपीएफ एसआई के लगभग 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 9 दिसंबर, 12 दिसंबर के और 13 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। 2 दिसंबर के तीनों शिफ्ट, 3 का भी तीनों शिफ्ट, 9 दिसंबर का भी और 12 दिसंबर के भी तीनों शिफ्ट का सॉल्यूशन हो गया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आइए हम लोग समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को, अपनी इस क्लासेस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा, वह एक अंकों की संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या में जोड़ने पर संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो देखिए संख्या है 64, 93, 89। अगर आप आरपीएफ एसआई का शुरुआत से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा गया 11 से डिविजिबिलिटी पर। तो देखिए 11 पचे 55, 11 पचे 55, 9 99 कट गया, 11 तिया 33, 5 59, 11 पचे 55, रिमाइंडर निकल के आएगा 4, रिमाइंडर निकल के आएगा 4। पूछ रहा क्या छोटी से छोटी संख्या घटाए, तो इस डिवीजन में से इस रिमाइंडर को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो डिवीजन में से रिमाइंडर घटाए तो कितना निकल के आएगा 7। मतलब इस संख्या में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो जो संख्या मिलेगा वो 11 से विभाज्य होगा। ऑप्शन नंबर 2 हर एक शिफ्ट में पूछा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले वैसे स्टूडेंट जो आरआरबी एएलपी, आरआरबी जेई और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उन सारे प्रश्नों का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कराया है, जिसका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया। एएलपी के लगभग 15 शिफ्टों का, जेई के लगभग 7 शिफ्टों का और ग्रेड 3 के लगभग 15 से 16 शिफ्टों का मैंने मैथ, रीजनिंग और जीके के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। एक 135 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 10.6 km पर आवर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल, तो मान लिया रेलगाड़ी की चाल x km पर आवर है। अब देखिए 135 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, विपरीत दिशा से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, यानी 135/12 ये आपका स्पीड हो जाएगा। और यहाँ पर स्पीड होगा चूंकि विपरीत दिशा है तो दोनों का योग यानी x प्लस 10.6। अब देखिए अब चूंकि ये किलोमीटर पर आवर है, वहाँ पर मीटर पर सेकंड है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18। कुछ नहीं करना, काटना है सर। 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब यहाँ पर 5 से काटेंगे, ये 5 दूनी 10, 3 5 सत्ते 35। अब देखिए 27 इक्वल के इधर जाएगा तो 27 तिया हो जाता है 81, 81/2 बराबर x प्लस 10.6। अब बताइए 81/2, 81 को 2 से हमको क्या करना है, डिवाइड करेंगे। तो 2 चौक 8, ठीक है, 40, 2 पच्चे 10, 40.5 ये बराबर है x प्लस 10.6 के। तो x बराबर हो जाएगा 40.5 माइनस 10.6। घटा देंगे सर, 15 में से 6 गया 9, 9 3 में से 1 गया 8, यानी 39.9, सॉरी 3 में से 1 गया 2, मतलब 29.9। 29.9 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। रेलगाड़ी की चाल आपका 29.9 km पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 संख्याओं का औसत 51 है। 7 संख्याओं का औसत 51 है, यदि प्रत्येक संख्या में 7 की वृद्धि की जाए तो नया औसत कितना होगा। यदि देखिए यदि प्रत्येक संख्या में सेम नंबर जोड़ा जाए या सेम नंबर घटाया जाए तो नया औसत जो बनेगा वो पुराने औसत में उतना जोड़ने या उतना घटाने पर बनेगा। तो यहाँ पर प्रत्येक में 7 जोड़ा गया है, पुराना औसत 51 है, तो इस 51 में हम 7 जोड़ देंगे तो आंसर निकल के आएगा 58, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक मूलधन जब प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष के बाद उसका मिश्रधन इतना हो जाता है। तो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल कितना यूनिट है, 100 यूनिट है, ठीक है। अब 10% की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया तो ब्याज कितना हो जाएगा सर, 20 यूनिट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई मतलब 120 यूनिट। 120 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 9360, 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू पता चलेगा 12, सॉरी
12 सत्ती 84, 12 सत्ती 84, 9 9 रिमाइंडर बचेगा 96, 12 अट्ठी 96, यानी 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 78। प्रिंसिपल माने तो 100 यूनिट, तो 78 गुना 100 हो जाएगा 7800, यानी प्रिंसिपल हो गया 7800। अब इस 7800 रुपये की राशि को 2 वर्ष के लिए 10% की दर से निवेश किया तो ब्याज पूछ रहा है कि कितना देगा, तो बटे 100, PRT बटे 100। अब 78 गुना 2 होता है 156, 156 को 10 से गुना करेंगे तो 1560 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 976 मीटर लंबी रेलगाड़ी, सेम क्वेश्चन है, 976 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 3.7 km पर आवर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल, तो मान लिया रेलगाड़ी की चाल x km पर आवर है। अब देखिए 976 मीटर की दूरी, 976 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, तो ये स्पीड होगा। यहाँ पर स्पीड क्या होगा, ट्रेन की स्पीड प्लस व्यक्ति की स्पीड, अब दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है तो दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो x प्लस 3.7। अब देखिए ये किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ काटना है, सिर्फ क्या करना है, काटना है। अब देखिए 2 अट्ठी 16, 2 नमा 18, ये 8 से कटेगा, ठीक है, 8 एकम 8, 1, 8 दूनी 16, 1, 8 दूनी 16। अब ये देखिए ये 9 इक्वल के इधर जाएगा, गुना होगा तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, और 9 एकम 9 और 1 10, ये बराबर हो गया x प्लस 3.7 इंटू 5। अब देखिए 5 गुना में, ये 5 इस 1098 को काटेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 4 45, 5 नमा 45, 3 पंचक 30, तो यहाँ पर हो गया x प्लस 3.7 इज इक्वल टू 219.6, तो यहाँ से x बराबर होगा, देखिए 16 में से 7 गया 9, ठीक है, 8 में से 3 गया 5 और 21 तो बच गया 215.9 किलोमीटर पर आवर रेलगाड़ी की चाल होगी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सवी ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 18% की दर से 7500 रुपये की धनराशि पर n वर्ष के बाद अमाउंट इतना हो जाता है, तो n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7500 रुपये की राशि है, उस पर 18% की दर से पहला साल ब्याज कितना दे रहा, तो 18 साल के, तो 18 पच्चीस 90 का 0, बाकी 9, 18 सत्ती 126 और 9 135। पहला साल ब्याज दिया 1350, दूसरा साल भी ब्याज दिया 1350, फिर ब्याज पर ब्याज देगा 18%, तो 1350 का 18% लेंगे तो 0, 18 पच्चीस 90 का 0, बाकी 9, 18 तिया 54, 54 9 63 का 3, बाकी 6, 18 और 6 24। तो अगर यहाँ पर देखिएगा 7500 रुपये की राशि है, 10,443 हो गया, तो यहाँ पर हो कितना रहा है, तो 2943 रुपया। अगर यहाँ पर इस तीनों को जोड़ेंगे तो 1350 प्लस 1350, ठीक है, 2700 प्लस 243, तो 2943 रुपया ब्याज निकल के आ रहा है, जो कि कितने वर्ष में हो रहा है, 2 वर्ष में हो रहा है। दूसरा तरीका था कि अमाउंट बटे प्रिंसिपल ये बराबर होता 1 प्लस आर बटे 100 पे पावर एन, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पे पावर एन, ये भी फॉर्मूला लगाते तो एन का वैल्यू 2 निकल कर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 50% बढ़ाया, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, बढ़ाया गया मतलब 2 का चीज कितना हो गया सर 3, तो 2 का चीज कितना हो गया 3, 3 यूनिट का वैल्यू कितना 3600, 3 यूनिट का वैल्यू 3600, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 1200, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 1200। पूछ रहा मूल संख्या, तो मूल संख्या कितना यूनिट है 2 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 1200, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 1200 गुना 2 मतलब 2400, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल के दौरान राघव ने 15 रुपया अंकित मूल्य की एक नोटबुक पर 80% का छूट दिया। देखिए 15 रुपये का पुस्तक था, 80% का छूट दिया, तो 15 का 80% कितना रुपया होता 12 रुपया, 15 का 80% कितना होता 12 रुपया। अब कह रहा है 100 रुपया अंकित मूल्य का पुस्तक था, उस पर 66% का छूट दिया, तो 100 रुपये का 66% होता है 66 रुपया। टोटल छूट कितना दिया 6 2 8, 6 और 1 7, टोटल छूट दिया 78 रुपया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः इतना और इतना है, तो आपको पता होगा एलसीएम गुना एचसीएफ ये बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। एलसीएम यहाँ पर दे रखा है 196, एचसीएफ यहाँ पर दे रखा है 7,
पहली संख्या है यहाँ पर 49, तो दूसरी संख्या मान लेते x। ये 7 इस 49 को काटेगा 7 बार में, ये 7 इस 196 को काटेगा, 7 दूनी 14, 5 7 अट्ठी 56। तो यहाँ से x बराबर कितना निकल के आ गया 28। एक ही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन तो लग रहा है 3-3 क्वेश्चन पूछ दिया इसी शिफ्ट में, 3-3 क्वेश्चन इसी शिफ्ट में पूछ दिया। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, देख सकते हैं एक ही शिफ्ट में 3 क्वेश्चन ये वाला, और शायद एक क्वेश्चन तो आपका शायद दूसरा नंबर था और एक क्वेश्चन शायद 5वां नंबर था, और ये सेम क्वेश्चन है, तो अब आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे तो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, लेकिन एक ही शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन, गजब फायदा होगा। क्वेश्चन है, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर शेषफल 42 प्राप्त होता है। मूल संख्या के 3 गुनी संख्या को उसी भाजक से विभाजित करने पर शेषफल 74 प्राप्त होता है, तो भाजक का मान। देखिए, इसको मैं प्रोसेस से भी सॉल्व कराता और डायरेक्ट भी सॉल्व कराते, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा। तो मान लेते हैं कि एक संख्या x है, इसको भाजक से डिवाइड किया, तो भाजक मान लेते y। जब भाजक से डिवाइड कर रहा है तो मान लेते हैं कि n बार में लग रहा होगा और रिमाइंडर कितना आ रहा होगा 42। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगा x बराबर n इंटू वाई प्लस 42। अब कह रहा है संख्या को, मूल संख्या, तो मूल संख्या तो ये है सर, मूल संख्या का 3 गुना मतलब इसमें कितना कर देंगे गुना n। तो जब देखिए संख्या का 3 गुना कर देंगे तो अब वो n बार में तो लगेगा नहीं, तो मान लेते m बार में लग रहा होगा। कितने बार में लग रहा होगा m बार में। तो ऐसे तो इसको अलग से लिखना था, लेकिन हम यही लिख दिए। तो 3x बराबर, क्योंकि आपको पता होगा डिविजर बराबर होता है डिविडेंड इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो यहाँ पर y इंटू एम प्लस, अब देखिए रिमाइंडर इस केस में 74 हो रहा है, इस केस में रिमाइंडर कितना हो रहा है 74, तो यहाँ पर हो जाएगा 74। कुछ नहीं करेंगे, इस इक्वेशन में हम 3 से गुना करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे तो ये इक्वेशन हो गया 3x बराबर 3ny प्लस 42 गुना 3, 3 दूनी 6 चरतिया 12। अब देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को क्या करेंगे बराबर करेंगे, तो यहाँ देखिए 3x और 3x बराबर है, तो यहाँ से एक टर्म पता चलेगा 3ny प्लस 126, ये बराबर हो जाएगा my प्लस 74 के। ठीक है, अब यहाँ पे ये घटेगा, तो 126 में से 74 गया तो 6 में से 4 गया 2 और 12 में से 7 गया 5, और ये 3ny इक्वल की उधर जाएगा, तो my माइनस 3ny, तो इस दोनों में y कॉमन है, तो अंदर बेचा m माइनस 3। ये किसके बराबर है 52 के। पूछ रहा भाजक का मान, तो भाजक क्या माने है सर y है, भाजक क्या है y, तो y का मान पूछ रहा है, y का मान पूछ रहा है, तो y का मान क्या होगा, तो ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन होगा y का मान, यहाँ पर देखिए 52 54 55 53, तो y का एक ही मान होगा 52। कब, जब m माइनस थ्री एन कितने के बराबर हो जाए 1 के बराबर हो जाए, तो y कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर 3। अगर मान लीजिए इसका ऑप्शन ना दे रखा होता, इसका ऑप्शन ना दे रखा होता, तो इस क्वेश्चन का एक्यूरेट वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो इक्वेशन और एक अननोन, सॉरी दो इक्वेशन एक बन रहा है, ठीक है, और अननोन, सॉरी इक्वेशन कितना बन रहा है 2 बन रहा है, और अननोन 3 है, तो 3 अननोन के लिए कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए रहता है, तो इस क्वेश्चन को बना पाना ऐसे इम्पॉसिबल है। हिट एंड ट्रायल से ही हमको सोचना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर 3 निकल कर आएगा। ऑरली कैसे करेंगे, तो देखिए जब एक संख्या को x से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर आता 42, जब मूल संख्या को 3 गुना करेंगे तो रिमाइंडर भी कितना आएगा 3 गुना, तो 3 दूनी 6 चरतिया 12, तो रिमाइंडर कितना हो गया 126। अब जब उसी संख्या से उसके 3 गुना में भाग दे रहे तो शेषफल 74 आ रहा है, तो उसके 3 गुना में पहले वाले रिमाइंडर का 3 गुना में 74 घटा देंगे ना, तो नया नंबर मतलब वो रिमाइंडर निकल के आएगा। ठीक है, तो 6 में से 4 गया 2, 12 में से 7 गया 5, तो वो आपका भाजक होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान विक्रेता का दावा है कि वह सामानों को उनके क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन 1000 ग्राम की जगह 812 ग्राम वजन तोल रहा है। तो देखिए ज़्यादा वाला कहाँ लिखना है सर, जो ज़्यादा ग्राम में तोलना था 1000 ग्राम, तो उसको इधर लिखेंगे, और कम वाले को इधर लिखेंगे। तो तोला कितना 1000 के बदले तोल रहा 812, तो धोखाधड़ी कितने का कर रहा है सर 188 का धोखाधड़ी किया, कितने पर 812 पे। प्रतिशत लाभ पूछ रहा कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितने का कमा रहा है 188 का, कितने पे 812 पे गुना 100, कैलकुलेशन कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 3 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में 5:1:9 के अनुपात में निवेश किया। अब देखिए पहला वाला व्यक्ति 2 महीना के लिए, ठीक है, दूसरा वाला व्यक्ति 1 अनुपात के साथ
9 महीने के लिए निवेश किया, और दूसरा वाला व्यक्ति 9 अनुपात के साथ 11 महीने के लिए निवेश किया। इसका रेशियो लेना है, 5 दूनी 10, 1 × 9 और 11 × 9 मतलब 99। 10:9:99 इसके लाभ का अनुपात होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आसान क्वेश्चन है। ये 11 इस 33 से 3 बार में कटेगा, 3 × 3 9 माइनस 3 × 3 9, 9 माइनस 9 0, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंकू पिंकू और रीनू। देखिए टिंकू है प्लस पिंकू प्लस रीनू की औसत आयु 36 वर्ष है, तो इनकी आयु का सम कितना होगा, तो 36 × 3। 36 × 3 कहने का मतलब 108 वर्ष। अब कह रहा है पिंकू और रीनू की औसत आयु 25 वर्ष है, तो उन दोनों की आयु का सम कितना होगा, तो 25 × 2 मतलब 50 वर्ष। तो पूछ रहा है टिंकू की आयु, तो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाएंगे, क्योंकि टिंकू प्लस पिंकू प्लस रीनू की आयु 108 है और पिंकू प्लस रीनू की आयु 50 वर्ष है, तो टिंकू की आयु 108 माइनस 50 वर्ष, डेट मीन्स 58 वर्ष इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन मैंने बताया डायरेक्ट कैसे करना है। वर्ष के प्रथम 3 महीनों में ललित की प्रति माह औसत आयु 12,544 है। अप्रैल में उसकी आयु प्रथम 3 महीनों की औसत आयु से 50% अधिक है। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आयु 41,852 है, तो मई से दिसंबर तक ललित की प्रति माह औसत आयु। आरपीएफ एसआई का हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन आसान है, बस डेटा कैलकुलेटिव है। क्वेश्चन आसान है, बस डेटा कैलकुलेटिव। तो देखिए 12 महीना का औसत आयु दे रखा है, तो 12 महीना का औसत आयु का सम कितना होगा, उसकी आय का सम कितना होगा, तो 41,852 × 12। अब उसमें से वर्ष के प्रथम 3 महीना को घटा देंगे, तो 3 महीने का औसत आयु 12,544 है। 12,544 है, तो उसकी 3 माह का आय कितना होगा, तो 12,544 × 3। ये जनवरी फरवरी मार्च, उसमें से अप्रैल वाला भी घटाएंगे, तब ना मई से दिसंबर का निकलेगा। तो अप्रैल वाला में कह रहा है कि उनका जो औसत आय उससे 50% अधिक, यानी 12,544 का औसत आय से 50% अधिक, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 3/2। ये कैलकुलेशन कीजिएगा, तो ये कैलकुलेशन निकलेगा मई से दिसंबर तक का आय का सम, मई से दिसंबर तक के आय का सम। लेकिन पूछ रहा औसत आय, तो औसत आय मई से दिसंबर में टोटल 8 महीना है, तो डिवाइड कर देंगे 8 से, कैलकुलेशन कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट और फिर उतने ही समतुल की एक और छूट देकर 504 रुपये में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपये है, तो डी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपये है। इस 3600 रुपये पे पहले D% का डिस्काउंट दिया, D% का डिस्काउंट दिया मतलब बेचे कितना, 100 माइनस D/100 पर। लेकिन कह रहा है जितना डिस्काउंट दिया है ना उसको घटा देने, उसको हटाने बोल रहा है। तो 3600 पे डिस्काउंट कितने का डी है, D% का बटे 100, और बेचे कितना में सर, तो यहाँ बोल रहा है 504 रुपया में बेचा जा रहा है। ठीक है, बस कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन भी आसान है, 00 00 00 00, 36 × 100 मतलब यहाँ तो 3600 हो गया, माइनस 36D, और यहाँ पर भी कीजिएगा माइनस 36D। ठीक है सर, और इसी का वैल्यू यहाँ है 504। अब देखिए प्लस 504 3600 के तरफ जाकर माइनस होगा, तो इधर तो होगा 3096, इधर होगा 3096। अब -36D तो ये बराबर हो गया 72D के। ठीक है, ठीक है, हाँ या ना। 3096 में अगर जोड़ेंगे तो 3100, 1 मिनट, 504 3100, हाँ 5 3600। अब ये इसको काटेगा, 7 2 9 9, हाँ 9 से कटेगा, 9 8 72। ठीक है, 9 तिया 27, 9 तिया 27 3, 9 तिया 27 2, 9 तिया 27 3 39, सॉरी 9 चौक 36, 9 चौक 36 3, 9 चौक 36, ये बराबर हो गया 8D। ये 8 इसको काटेगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32 2, 8 तिया 24, तो डी बराबर कितना निकल के आएगा, 43, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक विक्रेता 35% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है। देखिए मान लेते हैं कि वो खरीद रहा था 100 रुपया में, 35% हानि पर बेचा, तो बेचा कितने पे सर, 65% पे, यानी 65 यूनिट पे। लेकिन वह ऐसे बाटों का उपयोग करता है जिनका वजन उन पर अंकित वजन से 60% कम है। तो अभी जस्ट बोले कम वजन वाला को इधर लिखेंगे। देखिए देना था सर 100 यूनिट वजन का, लेकिन दिया कितना, 60% कम। दिया कितना सर, 60% कम, तो दिया कितना, 40 यूनिट। दिया कितना, 40 यूनिट।
बस कैलकुलेशन कर लीजिए सर, 100 से 100 कटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 40 का सामान था, दिया कितना पे 65 पे, तो प्रॉफिट कितने का लिया 25 का, कितने पर 40 पर, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, जीरो से जीरो कटा, दो दूनी 4, दो पचे 10, 25 गुना 5 मतलब 125, 125/2 करने का मतलब है कि 62.5% का लाभ लिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रखा है, देखिए 19 में से 15 जाएगा 4, 4/4 कट गया, 8/8 कट गया, तो यहाँ बचा 1, तो फाइनली बच रहा है 27 गुना 11, क्योंकि 27 गुना 11 और यहाँ पे 1 गुना 1 तो 1 ही होगा, 27 को 11 से गुना करेंगे तो यहाँ 7, 2 7 9 और यहाँ 2, तो 297, ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। कर रखा है सी द्वारा प्राप्त कुल अंक, सी द्वारा, तो सी तो यहाँ पर है, और ई द्वारा प्राप्त कुल अंक का अंतर, मतलब इस दोनों के बीच का डिफरेंस। तो देखिए यहाँ 90 है, यहाँ 70 है, तो 90 में से 70 गया 20, यहाँ पे 70 है, यहाँ 50 है, इस दोनों का डिफरेंस हुआ 20, यहाँ पर 80 है, यहाँ 60 है, इस दोनों का डिफरेंस हुआ 20, तो इनका जो अंतर होगा 20 20 40, 20 60, 60 का अंतर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। क्या है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाता अपना मत डालते, तो मान लेते कि टोटल वोटर है सर 100 यूनिट, टोटल वोटर है 100 यूनिट, उसमें से 80% मतदाता मत डाले, तो कितना परसेंट, कितना यूनिट वोट डाला गया, तो इसको अगर टोटल वोटर मान रहे 100 यूनिट, तो 80 यूनिट क्या हुआ वोट डाला। अब उसमें से 53 मत अवैध हुए, तो वैलिड वोट कितना हुआ सर, तो देखिए 80 यूनिट वोट भरा, लेकिन 53 वोट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, तो वैलिड वोट हो गया इतना। अब विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 48% वोट मिला, मतलब विनर को कितना मिल रहा है, विनर को बोल रहा है मतदाता सूची 100 यूनिट का 48%, मतलब 48 यूनिट वोट मिला। तो लूजर को कितना मिल रहा होगा, अगर विनर को 48 यूनिट मिला तो लूजर को कितना मिला होगा, वैलिड वोट इतना है, तो वैलिड वोट में से विनर वाला वोट को घटाएंगे, तो 80 में से 48 गया, 80 में से 48, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 32 यूनिट माइनस 53, लूजर को वोट कितना मिला 32 यूनिट माइनस 53। अब कह रहा है ना कि जीतने वाला उम्मीदवार जो है ना हारने वाले से 1013 मत ज्यादा लाता, मतलब विनर इतना ला रहा है, लूजर इतना ला रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वही आपका 1013 वोट है। तो 48 में से 32 गया, तो इधर तो 16 यूनिट होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +53 इक्वल के उधर जाएगा, तो -53 होगा, तो 1013 माइनस 53, इधर तो हो गया 16 यूनिट, और 1013 में से 53 घटाएंगे तो हो गया 960, तो 16 यूनिट बराबर 960, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 60, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 60। टोटल वोटर कितने थे सर 100 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 60, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 100 गुना 60, मतलब 6000 टोटल वोटर थे, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित को साधारण भिन्न में व्यक्त कीजिए। देखिए 0.27 का रेकरिंग, तो पहले तो 3 लिख देते हैं, 0.27 का रेकरिंग मतलब 27/99, 0.39 का रेकरिंग मतलब 39/99, ठीक है सर। यहाँ तो 3 है, दोनों में 99 है, एलसीएम ले लिए तो जोड़ेंगे 9 7 16, 3 2 5 और 1 6। अब देखिए ये किससे कटेगा, 11 6 66, 11 नामा 99, फिर ये कटेगा 33 से ही काट देना चाहिए था, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो फाइनली बचा यहाँ तो 3 प्लस 2/3 और 3 प्लस 2/3, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका 3:2/3, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावना और भूमि एक व्यवसाय में 2:10 के रेशियो में निवेश करते, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 1:5। देखिए ये कटा हुआ रूप नहीं, ऐसे भी लीजिएगा तो भी आंसर आएगा 1:5, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 1 + 5 मतलब 6 यूनिट, 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1140, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 6 कम 6 5 9 6 54, 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 190। पूछ रहा भावन और भूमि के लाभ का अंतर, तो इस दोनों के बीच अंतर कितना है, तो 5 में से 1 गया 4 यूनिट, ठीक है, कितना अंतर है 4 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 90, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 4 गुना 190, 4 गुना 190 मतलब 760, ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 7.7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यू मतलब 7.7 इंटू 7.7
इंटू 7.7। अब देखिए ये 7 इस 7.7 को काटेगा 1.1 बार में, तो यहाँ पर तो हो गया 22×2 = 44 गुना 7.7 का स्क्वायर इंटू 1.1/3। तो देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ऐसे हम लोग यहाँ पर देखिए 22 है, 22 करने का मतलब 11, 11 से देखते कौन सा ऑप्शन कटता है। तो 5 5 10 13, ये नंबर 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, 5 5 10 8 6 14, 14 में से 10 गया, नहीं कटेगा। ठीक है, 5 5 10, 10 में से 12, तो यहाँ 2 आ रहा, 11 से नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 5 5 10 9 6 15, एक ही मिनट से अर्धगोले के आयतन, तो यहाँ जो भी मल्टीपल होगा 11 का होना चाहिए था, लेकिन इतना गड़बड़ क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर 11 का मल्टीपल नहीं, बहुत सारा 11 है। ठीक है, 5 5 10 9 6 15, तो ये नियम लगेगा नहीं, ये नियम लगेगा नहीं। आप क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, देख लीजिएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। मुझे नहीं पता, हो सकता ये इनकॉरेक्ट भी हो, तो आप क्या कर लीजिएगा, एक बार गुना कीजिएगा। 44 गुना 7.7 का स्क्वायर गुना 1.1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रखा है YQ-1, YQ-1 व्युत्क्रमानुपाती मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/x के। तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो एक कांस्टेंट टर्म आता k/x। करा कि y का मान 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 में से एक गया 26, 26 बराबर k। x कितना रखना है, तब 4 रखना है, तो यहाँ से k कितना निकलेगा, तो k निकलेगा 26 गुना 4, ये दोनों इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 25 चौक 100 104, कितना निकल के आएगा 104। अब कह रहा है कि जब y 9 रखिए, इसी इक्वेशन में y का वैल्यू कितना रखना, 9। ठीक है, तो k तो पता चल गया, तो y का वैल्यू 9, तो 9 नमा 81 नमा 729, 729 में से एक गया 728 बराबर k तो निकल के आ गया 104 बटे x। ये 104 इस 728 को काटेगा 7 बार में, तो यहाँ से x इधर जाएगा और 7 डिनोमिनेटर की तरफ आएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/7, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 सेंटीमीटर व्यास वाला 7 मीटर लंबाई वाले एक तार का आयतन, तो तार आपका क्या होगा, बेसिकली सिलेंडर होगा, यानी सिलेंडर का आयतन निकालना है, तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो डायमीटर 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 3, आर स्क्वायर चाहिए यानी 3 गुना 3 इंटू, देखिए यहाँ 7 मीटर है, ये सेंटीमीटर में, तो इस 7 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 700। अब यूनिट हो जाएगा CM3, ये 7 इस 700 को काटेगा 100 बार में। अब देखिए 22 हो गया, 3 तिया 9, तो 22 गुना 9 गुना 100, तो 22 नमा होता है 198 00 CM3, इसका उत्तर होगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 8,096 रुपया और ब्याज दर 10% है। ठीक है, दूसरे वर्ष का ब्याज है, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। अब देखिए 2 साल के लिए निकालना है, तो डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 यूनिट। तो मान लिए कि प्रिंसिपल कितना है, मान लिए कि प्रिंसिपल कितना है सर 100 यूनिट, तो पहला साल कितना ब्याज देगा, तो 100 का 1/10, तो 100 का 1/10 10, फिर 100 का 1/10 कितना हो गया 10, फिर 10 का 1/10 कितना होगा 1। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला साल ब्याज दे रहा है 10, दूसरा साल ब्याज दे रहा है, 10 + 1, दूसरा साल ब्याज कितना दे रहा है, ये जो है ना आपका सेकेंड ईयर का ब्याज है और ये आपका फर्स्ट ईयर का ब्याज है। अगर पूछेगा टोटल कितना ब्याज दिया, तो 10 + 10 20, 20 + 1 21 यूनिट, लेकिन ऐसा नहीं कहा, यहाँ पे कह रहा है कि दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज, तो दूसरे वर्ष में कितना ब्याज अर्जित कर रहा है, तो 10 + 1 11 यूनिट, यानी 11 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 8,096। तो यहाँ से एक यूनिट कितना निकलेगा, 11 सत्ते 77 3, 11 तिया 33 6, 11 छक 66, एक यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 736 रुपया। पूछ रहा धनराशि, तो धनराशि कितना माने 100 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू 736, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 736 गुना 100 मतलब 73,600, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक किराने वाले को 205 रुपया 50
केजी कीमत वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए उसे दो प्रकार के दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिनका कीमत क्रमशः इतना और इतना है। देखिए 203 रुपया पर केजी वाला है और 215 रुपया पर केजी वाला, इस दोनों को आपस में किस तरीके से मिलाएं कि नया मिश्रण का जो कीमत हो वो 205 रुपया 50 पैसा हो। तो कुछ नहीं करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है सर, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर तो 0.5 हो गया, यहाँ 14 हो गया, 14 में से 5 गया 9। अब यहाँ घटाएंगे तो ये इसमें से घटेगा, तो 205 में से 203 गया 2, यानी 2.5। तो यहाँ डेसिमल से डेसिमल क्या हो गया, कट गया। 25 25, ये 5 से कटेगा 19 बार में, मतलब इस दोनों का रेशियो हो गया 19:5। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट कर दे रहे क्वेश्चन नंबर 29 को। 7 संख्याओं का औसत 53 है यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाए। तो पता है कि सेम नंबर अगर प्रत्येक संख्या में वृद्धि हो रहा है तो पुराना वाला औसत में अगर वो नंबर को जोड़ देंगे तो नया वाला औसत मिलेगा, यानी 53 + 4 मतलब 57। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कैसे सॉल्व होता है तो इसका ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में तरीका बता दिया। हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन क्या हुआ है, पूछा गया है। तो जो शुरुआत से वीडियो नहीं देखे वो जाकर देखिए, इन सारे क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। देखिए एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, रेडियस 15 सेंटीमीटर है। तो एल क्या होता है तो आपको पता होगा। यहाँ पे देखिए ये रेडियस है सर, ये क्या है रेडियस, ये हाइट है, तो ये क्या कहलाता है एल। ठीक है, लेटेंट हाइट। तो एल बराबर हो जाएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट से, पाइथागोरस ट्रिपलेट से स्क्वायर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो 15 20 और 25 का ट्रिपलेट बनता है, तो डायरेक्टली हम निकाल लेंगे एल का वैल्यू 25। जिसको नहीं पता उसको 20 का स्क्वायर कीजिए 400, 15 का स्क्वायर कीजिएगा 225, 400 प्लस 225। एल जो निकलेगा ना स्क्वायर रूट अंडर एच स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर 400 प्लस आर स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर 225। तो 400 प्लस 225 625, 625 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 25। ये दूसरा तरीका। पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो यहाँ पर 22/7, आर तो हो गया 15 और आर प्लस एल, तो 25 + 15 कितना हो गया, 25 + 15 मतलब 40। तो ये 22 × 4 88, 88 यानी एक जीरो है, तो 880 × 15/7। बस कुछ नहीं करना, गुना करना है जीरो। 15 × 120 का जीरो बचा 12, 15 × 120, 120 और 12 हो जाएगा 132/7। मतलब इसका जो वॉल्यूम सॉरी इसका जो टोटल सरफेस एरिया निकल के आ रहा है 13,200/7 cm²। एक भी ऑप्शन नहीं है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन एरर है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन एरर है, ये उत्तर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर 5/8 है, यहाँ 5/26 है, यहाँ पे 63/64 है और यहाँ पे 44/88 है। बस कुछ नहीं करेंगे, 5/8 का मतलब ये लगभग 8 को 5 से डिवाइड करेंगे 3, ठीक है 1.6 के बराबर होगा। ये लगभग 1/5 पॉइंट समथिंग के बराबर होगा। यहाँ बात करेंगे 1/2, 1/2, ठीक है, तो ये लगभग यहाँ पर 1/2 और यहाँ पे कीजिएगा 63/64 मतलब 1.0, 1.0। तो आपको एक बात पता होगा 1/2 और 1/4 में कौन सा संख्या बड़ा है। तो 1/2 1/4 में ये संख्या बड़ा है जब नुमरेटर सेम हो जाए, जब नुमरेटर सेम हो जाए तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वही संख्या सबसे बड़ा। तो यहाँ पे बताइए डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है, तो देखिए यहाँ पे 1.0 के समथिंग होगा, यहाँ पे 1.0 के समथिंग होगा। तो किसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर इसी का नजर आ रहा है। तो ये जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वही नंबर सबसे बड़ा, तो इसके सामने वाला नंबर 63/64 है, तो ये नंबर सबसे बड़ा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रघु अपनी यात्रा 15 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 57 की स्पीड से और शेष आधी दूरी 78 की स्पीड से जाता है, तो संपूर्ण यात्रा में कुल दूरी। तो मान लेते हैं कि टोटल दूरी 2x है। अब उसका आधा, तो 2x का आधा हो गया x। अब x किलोमीटर 57 की स्पीड से गया तो समय कितना लगा, x/57। अब नेक्स्ट x किलोमीटर की दूरी 78 की स्पीड से गया तो समय कितना लगा, x/78 और टोटल समय लग रहा है 15 घंटा। अब देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ऊपर x है, तो x/3 तो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बचा 19 × 57 और यहाँ पे बचा, ठीक है 78 है ना, 3 दूनी 6, 1 3 6 18 बराबर 15। बस एलसीएम लेना है यहाँ पर, तो x/3 हो गया इंटू 19 और 26 का एलसीएम तो 19 × 26 ही होगा और ऊपर लेंगे 19 + 26 तो 9 6 15, 2 और 3 और 1 4 हो जाएगा। ये बराबर हो गया 15 के।
कुछ नहीं करना है सर, काटना है। ठीक है, ये देखिए ये 3 इस 15 को काटेगा, ये 15 और ये 15 कट गया, तो यहाँ से x बराबर होगा 19 गुना 26। x बराबर होगा सर 19 गुना 26। नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, अब कुछ नहीं करना, 19 को 26 से ही आपस में क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, 9 छक 54 का 4 बाकी 5, 9 छक 54 का 4 बाकी 5, 6 5 11, 11 11 8, 11 8 सॉरी 11 और 18, 11 8 19 10 29 का 9 बाकी 2, 2 का 2 और 2 4, तो मतलब x निकल के आ रहा है 494। लेकिन हमने टोटल डिस्टेंस कितना माना है, 2x, x का वैल्यू 494, तो 2x निकल के आएगा 494 गुना 2, मतलब 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 1 9, मतलब टोटल दूरी 988 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ एलसीएम को लेकर गुना मत कीजिएगा, या तो गुना कीजिएगा तो बाद में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे करना आप वैसे कर सकते हैं। देखिए 137 पे पावर 0.1 बराबर x है, और 137 पे पावर 0.68 बराबर y है। x पे पावर z है, x पे पावर z, यानी 137 0.1 पे पावर z। तो जब पावर z हो ना, तो एक फॉर्मूला आपको बताए थे, a पे पावर m पे पावर n, तो पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a पे पावर m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर बेस सेम है ना, जो सॉरी जब पावर है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से ये ब्रैकेट हटेगा और यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, 137 पे पावर 0.68 है और उस पे पावर 4 है, मतलब गुना 4। जब बेस सेम हो जाता है तो पावर क्या हो जाता है, इक्वल, तो यानी 0.1 इंटू जेड, ये बराबर हो जाएगा 0.68 इंटू 4। यहाँ से डेसिमल हटाइएगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ तो 100 बचेगा, तो यहाँ पे डेसिमल का शिफ्ट होकर 6.8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जेड बराबर हो गया 6.8 इंटू 4, 8 चौक 32 का 2 बाकी 3, 6 चौक 24 और 3 27, यानी 27.2। जैसे डेसिमल कैसे हटाइए, डेसिमल के नीचे आएगा 10 और यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो आएगा 100, तो 0 से 0 कटेगा तो मतलब बचा 10 इधर, तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है 0.123 का रेकरिंग। तो देखिए डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 123। जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाते हैं, मतलब -12 बटे कितना नंबर पे रेकरिंग है, तो एक नंबर पे, जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना 0, प्लस 0.12 का रेकरिंग है तो 12 माइनस 0 लिखेंगे तो वही लिखाएगा, बटे 99 दो नंबर पे रेकरिंग है, एक पे नहीं है, 0, प्लस 3। 123 में से 12 गया, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 111 बटे 900 प्लस 12/990 प्लस 3 है, तो इसको यहाँ पर 3 प्लस कर देते। 900 और 990 का एलसीएम लेंगे तो 900 और 990 का एलसीएम लेंगे तो 9900 होगा। ठीक है सर, 900 का टेबल में 9900, 900 का टेबल में 9900 11 बार में आएगा तो 111 गुना 11, प्लस 990 का टेबल में 9900 10 बार में आएगा तो 12 गुना 10, मतलब 120। तो यहाँ तो 3 हो गया, प्लस 1 1 1 2, ठीक है, 1 1 2, 1221 प्लस 120 बटे 9900। ठीक है सर, तो यहाँ पर लिखेंगे तो 3 तो लिखेंगे, प्लस 1221 प्लस 120, 1 2 2 4, 2 और 1 3, 3 बटे 9900। ठीक है सर, 4 3 7 8 1 9, 9 से कटेगा। ठीक है, 9 से कटा ये 1100 बार में, और ये 9 से कटा, 9 एकम 9, 4 13, ठीक है, 9 चौक 36, 8 9 नमा 81। तो यहाँ पर जो बच के आ रहा है, यहाँ तो 3a प्लस 169 बटे 1100। ठीक है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 3:169 बटे 1100। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन इरर है, इसका कोई भी ऑप्शन में सॉरी इसका कोई भी आंसर ये नहीं है, तो ऑप्शन इरर है। ये भी क्वेश्चन क्या है, इसका ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.234 का रेकरिंग। तो कुछ नहीं करेंगे, 234 है, उसमें 2 घटाएंगे, कितना नंबर पे रेकरिंग, 2 नंबर पे, जितना पे रेकरिंग नहीं उसको 0। अब देखिए यहाँ पर है 29/99, डायरेक्ट कर रहे हैं, 234 में से 2 गया तो इधर तो हो गया 232/990 प्लस 29/99। 99 और 990 का एलसीएम होता है सर 990, तो यहाँ तो 232 हो जाएगा। 99 का टेबल में 990 10 बार में 29 गुना 10, मतलब 290। ठीक है सर, यहाँ 2 9 3 12 का 2 बाकी 1 2 2 4 और 1 5,
522/990, फिर कटेगा ये 9 से, 9 पच्चे 45, 45 7 9 8 72, ये 9 से कटेगा 110 बार में। 58/110 ये 2 से कटा 29 बार में, ये 2 से कटा 55 बार में, तो 29/55, 29/55 मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आज हमारा आरपीएफएसआई का 13 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर यहीं पर समाप्त होता है। अब आरपीएफएसआई का मात्र एक ही शिफ्ट बचा है, 13 दिसंबर थर्ड शिफ्ट, और जिसका वीडियो मैं कल ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा। तो इस प्रकार से हम लोग आरपीएफएसआई 2024 में पूछे गए सारे आरपीएफएसआई के मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन इस तरीके से क्या होगा, समाप्त होगा। टोटल 15 शिफ्टों में आरपीएफएसआई का एग्जामिनेशन हुआ, अभी तक 14 शिफ्टों का सॉल्यूशन कर चुके आज मिला के। कल आपका 15वां शिफ्ट का भी सॉल्यूशन करा दिया जाएगा, तो जो नहीं देखे वो जाकर देखिए, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए एएलपी के 15 शिफ्ट, आरआरबी जेई के 7 शिफ्ट और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 15 से 16 शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया। यहाँ पर आपको मैथ के भी सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के भी मिलेंगे और जीके के भी सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। इसका भी सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप जाकर देख सकते हैं।